जब से नारद जी ने सुना कि श्री पार्वती जी ने पर्वतराज हिमाचल के घर जन्म ले लिया, तब वे पर्वतराज हिमाचल के घर पहुंच गए। नारद जी का बड़ा आदर मान सत्कार हुआ। हिमाचल जी ने पूछा कि हे मुनिवर, कृपया करके आप मेरी पुत्री के बारे में गुण और दोष बताने का कष्ट करें। नारद जी कहने लगे कि कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बाली, सुता तुम्हारे सकल गुण नारद जी ने हंसते हुए रहस्यमय कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही अति सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। हे पर्वतराज, यह कन्या सारे जगत में पूज्य हो और इसके कारण इसके माता पिता को भी यश की प्राप्ति हो। यह कन्या अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। लेकिन हे भगवान जी, इसमें एक दोष है। इसका पति जो मिलेगा वह माता पिता विहीन, मानहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी और अमंगल भेष वाला होगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई। इस बात को सुनकर के पार्वती जी के माता पिता हिमवान और मैना जी दुखी हो गए, लेकिन पार्वती जी मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि देव ऋषि नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हिमवान जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपको ही कोई उपाय करना होगा ताकि मेरी बेटी को इसके योग्य ही वर मिल सके। नारद जी ने कहा, हे हिमवान जी, मैंने इसके पति के बारे में जो जो दोष बताए हैं वे सभी मेरे अनुमान से श्री शिव जी में हैं, लेकिन श्री शिव जी का उपरोक्त दोष भी गुणों के समान है। श्री नारद जी हिमवान जी से कहते हैं कि समरथ कछु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी शंभु सहज समरथ भगवान, एहि विवाह नारद जी कहने लगे कि हे हिमवान जी, श्री शिव जी सहज समर्थ भगवान हैं। उनमें गंगा जी, सूर्य और अग्नि की भांति कुछ भी दोष नहीं लगते। हे पर्वतराज, यदि तुम्हारी कन्या श्री शिव जी की आराधना यानी तप करेगी तो आपकी कन्या का निसंदेह कल्याण होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से भगवान नारायण का नाम जपते हुए चल दिए। इधर मैना जी ने नारद जी की बात को समझकर
अपनी बेटी पार्वती से कहा, बेटी तुम्हें योग्य वर पाने हेतु महादेव जी की आराधना यानी तप करनी होगी, जैसा कि नारद जी ने कहा है। अपने माता से उपरोक्त बातें सुन करके पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और अपने माता पिता को प्रणाम करके हृदय में श्री शिव जी को धारण करके पार्वती जी वन में तपस्या करने हेतु चली गई। श्री रामचरितमानस कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए लगभग 5000 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। तप से उमा जी का शरीर अत्यंत क्षीण यानी कमजोर हो गया। तब एक दिन गंभीर आकाशवाणी हुई, जिसे पार्वती जी ने सुनी। आकाशवाणी से आवाज आई, हे पर्वतराज कुमारी, सुनो, तेरा मनोकामना सफल हो गया। तू अब यह कठिन तप को छोड़ो, अब तुम्हें शिव जी अवश्य ही पति के रूप में प्राप्त होगा। उधर जब से सती ने अपना शरीर त्याग किया था, तब से श्री शिव जी राम नाम का जप करने लगे और आप लोगों की भांति ही वे भी श्री राम की कथा को सुनने लगे। तब एक दिन प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर श्री शिव जी से कहा कि मातु पिता गुरु प्रभु के पानी शुभ जानी श्री शिव जी कहते हैं, माता पिता गुरु और प्रभु की बात तो बिना विचारे ही शुभ समझकर करना चाहिए। तो हे प्रभु, आप तो मेरे सब प्रकार से परम हितकारी हैं, फिर भी आपकी आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूँ।